आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। एंड आई एम बैक। ऐसे बोलोगे तुम? हाँ, 2 हफ्ते Yes. बाद तुम वापस आओगी इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ। देखो, इंट्रोडक्शन मेरा स्टेपल हो गया है। दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस ऑन दिस पॉडकास्ट। इंट्रोडक्शन तो हम कर रहे थे पिछले 2 हफ्ते से। क्या किया था हमने? सुना था मैंने वही तो यार। याद नहीं, यही तो बात है। गदर भी आ गई है सबके वापस, आश्री भी आ गई। सनी पाजी और आश्री। यस। 2.5 किलो का हाथ। आज भी माइक उठा ली, यहीं से निकाल लेगी। नहीं, अभी इतनी वेट लिफ्टिंग मैं नहीं कर सकती हूँ। खैर, कैसा रहा तुम लोग का हफ्ता? और इनफैक्ट 2 पिछले एपिसोड यार मैं नहीं थी। कैसा रहा? क्या क्या बिग टेक स्टोरीज तुम लोग ने क्या बातें करी? में से सिर्फ 2 एपिसोड नहीं थी, तुम पता नहीं मौसम की तरह थी, एकदम आती थी जाती थी। अब आ गई हो ना वापस? अब वापस आ गई हूँ। यस, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो अच्छा चल रहा है यार सब कुछ, एकदम बढ़िया माना था मैंने। खूब एंजॉय करा है। तुमने पॉडकास्ट अगर सुना होगा? मैंने सुना होगा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ टेढ़ी नजरों से। मैंने सुना था, मैंने कहा मेरे बिना क्या रिकॉर्डिंग में क्या बातें हो रही है। कैसा लगा तो सुन के ये तो बता। क्या बातें, कौन सी खुफिया बातें कर लेंगे यहाँ पे की? इतना, एक तो मूवीज के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा था, मुझे एक सेकंड को लगा शायद टेक नहीं, मैं बॉलीवुड का पॉडकास्ट सुन रही हूँ। शौकिया देसी बॉयज है ना, पता नहीं तुम्हें? तो मस्त आने चले। खैर, टेक की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कोविन की जो वेबसाइट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर चलाता है, उसका डेटा लीक हो गया है। तो इसी के बारे में डिटेल्ड में कॉन्वर्सेशन करेंगे हमारी बिग टेक स्टोरी में कि क्या डेटा लीक हुआ है और कितने सारे यूजर्स अफेक्टेड हैं इससे, और गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए रिप्लाई दिया है। तो शुरुआत करते हैं पहले बिग टेक स्टोरी से। कोविन सबको पता ही होगा, जो वेबसाइट है ना, जब भी वैक्सीनेशन आपको जब लेना था 2-3 सालों से चल ही रहा है। हाँ। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है या फिर आपको बुक करना है सारी सर्विसेज के लिए, बूस्टर शॉट के लिए भी बुक करना है तो उसके लिए कर सकते हो। अडल्ट्स हों, किड्स हों, सब लोग वहीं पे करते हैं। इनफैक्ट जितनी भी वैक्सीनेशन डिटेल्स है ना, वो कोविन वेबसाइट में ही सेव रहती हैं। लेकिन क्या होता है ना, कोविन वेबसाइट काफ़ी करोड़ों लोगों का डेटा स्टोर करके रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, योर मोबाइल नंबर, योर एड्रेस, नेम, नंबर, एवरीथिंग। तो अब डेटा जो लीक हुआ है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर अफेयर ने बोल दिया है कि जो डेटा लीक हुआ है वो नहीं हुआ है। बेसिकली उन्होंने बोला डेटा लीक नहीं हुआ है। और जो आईटी मिनिस्टर है अपने राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने, अब क्या है, ये रिपोर्ट चल रही है कि भाई आपका कोविन वाला जो पोर्टल का डेटा है वो लीक हो गया है। बेसिकली आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक टेलीग्राम का बॉट है, एक टेलीग्राम के बॉट के ऊपर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। एक नंबर, आपको उससे बस एक नंबर फीड इन करना था, उस नंबर से जितनी इन्फॉर्मेशन अटैच थी वो फेक रहा था, एज इट विल गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन। पर हमारी मिनिस्ट्री ने पहले तो क्लैरिफिकेशन ये दिया कि भाई डेटा कोई इस तरह का लीक ही नहीं हुआ। डिसमिस्ड। फर्स्ट स्टेप डिनायल। सेकेंड स्टेप, दे क्लैरिफाइड सेइंग कि डेटा लीक तो हुआ है, पर डायरेक्टली कोविन वाले पोर्टल से नहीं हुआ, ये तो पहले कहीं और से डेटा ब्रीच हो गया था, जो कि अब ये बॉट जो है इसको कोलेट करके बस आपको दे रहा है। कॉन्ट्रडिक्टरी जा रही है। मतलब इनके क्लैरिफिकेशन से मुझे लग रहा है इन्होंने चीजें सही नहीं करी, उल्टा और खराब कर दी हैं कि मतलब डायरेक्टली नहीं हुआ पर फिर भी हुआ तो ना, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा डेटा जो बेस है उसको लीक तो नहीं करा सकते आप, राइट? एग्जैक्टली। और ये भी बोला जा रहा है कि मतलब 100 करोड़ लोगों का डेटा, उससे भी ज्यादा लोगों का डेटा डेंजर में है। जितने भी आप लोगों ने वैक्सीन करवाए हैं और सबने ही लिए ऑलमोस्ट वैक्सीन, तो हाँ बड़े नंबर। तो ये मतलब डेटा लीक, ये छोटा मोटा डेटा लीक नहीं है। बात ये है कि इतना सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इतने करोड़ों लोगों का, वो डेंजर में था। इनफैक्ट जो बॉट डेंजर में है, अभी भी है ऑब्वियसली, डेंजर में है। हाँ, तो जो टेलीग्राम का जो बॉट है ना, उसमें बस आप आधार नंबर भेज दो या फिर मोबाइल नंबर, इससे ईमेल आईडी से पूछ
पूछ जो भी सकते हो। बेसिकली आपका डेटा अटैच्ड है उसके साथ, फिर पूरा बॉट आपको डिटेल्स दे देगा, सब बता देगा सब कहाँ से detail। वैक्सीनेशन कराई है, क्या आधार नंबर है, क्या पासपोर्ट नंबर अगर डाल रखा है, मोबाइल नंबर, नेम, नंबर, सब कुछ। तो ये है बेसिकली फंडा। अब ये जो पूरा टेलीग्राम का जो बॉट है ना, ये एक अनोनिमस पर्सन इसको हैंडल कर रहा था। यस, लेकिन अभी तक वो रिवील नहीं किया गया या नहीं पकड़ा गया है कि मिनिस्ट्री कौन। तो इस बॉट की आड़ में ही तो छुप रही हैं, इनकी जो क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं ये देख रहे हो। हाँ, ये कहाँ हमें क्लैरिटी मिल रही है? बिल्कुल कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट ट्वीट भी जो किया था राजीव चंद्रशेखर, हाँ, कि उसने वही तो उन्होंने इसी पे मतलब एक तरह से ब्लेम डाल दिया, पर अल्टीमेटली इससे तो हमें पता लग रहा है कि हमारा लीक हुआ है या नहीं हुआ डेटा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आरोग्य सेतु भी का डेटा काफ़ी बार लीक हुआ है, अगर तुम लोगों ने सुना होगा। और आरोग्य सेतु के लिए भी गवर्नमेंट ने हमेशा से ये बोला है कि डेटा कोई भी लीक नहीं हुआ है, जितना भी डिटेल्स आप डालते हो उसमें वो भी बहुत सेफ़ और सिक्योर है। वैसे ही सेम सिचुएशन कोविन वेबसाइट के लिए बोला जा रहा है, बट और कोविन ऐप के लिए भी बोला जा रहा है, बट इतना क्लैरिटी नहीं है क्या ये एक्चुअल में सेफ़ है कि नहीं। और एक्चुअली इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे याद है एम्स का बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था, जित हॉस्पिटल में एम्स तो बदले में क्रिप्टो करेंसी मांगी थी। हाँ। वो तो प्रॉपर ब्लैकमेलिंग और रैंसमवेयर वाला केस था कि अगर आप नहीं दोगे, बिकॉज आपका नेशनल लेवल का मीडिया इंस्टीट्यूट है, तो एक तो होता है यार कि चलो डेटा गया, दूसरा एक शेम दैट इट कम्स अलोंग विद, वो भी एक वाला फैक्टर था कि भाई अगर आप नहीं दोगे तो हम आपका डेटा ब्रीच कर देंगे एंड देन ऑब्वियसली यू विल बी। और सबसे वो बड़ी बात है कि आधार कार्ड से ना सब कुछ लिंक्ड है, आधार कार्ड, पैन नंबर से। तो अगर ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, तो किसी के पास भी आपका एक्सेस हो सकता है, तो और भी अंदर की इंफॉर्मेशन। हाँ, अरे सारे आपके जितने भी आईडी प्रूफ है, आधार हो, पासपोर्ट हो, तो सबसे बड़ा है तो दोनों ही इक्वली डेंजरस। व्हाट दे आर सेइंग इज कि बेसिकली आप नंबर डालो तो आपका आधार नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया, आपका पासपोर्ट है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो एक टेलीग्राम का बॉट फर्निश कर रहा है। हालांकि अब वो इनएक्टिव हो गया बाय द वे, अभी इट्स नॉट एक्टिव एनीमोर, बट कितने टाइम से ये देता आ रहा था हमें नहीं पता, कब से एक्टिव था हमें नहीं पता, कितने लोगों का इसने इन्फॉर्मेशन रिवील कर दिया होगा वो भी हमें नहीं पता। और इसके इनएक्टिव होने के बावजूद द कंसर्न इज कि चलो ये बॉट तो इनएक्टिव हो गया है, बट somebody still has access to all this data। तो वो कल को क्या करेगा, वो कल को नया बॉट बना देगा, इन्फॉर्मेशन तो फिर आ जाएगी पब्लिक के अंदर, ठीक है। या फिर कहीं और उसने अगर अपलोड कर दिया, डार्क वेब पे अपलोड कर दिया, कहीं और अपलोड कर दिया, वहां से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। द फैक्ट दैट सच अ ह्यूज डेटाबेस somebody has access to it and it's available is scary, it shouldn't happen। और आपकी गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है। गवर्नमेंट आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रग ऑफ कर रही है। हमेशा इन्होंने बोला है कि आरोग्य सेतु जो आश्रय ने बात करी या कोविन, ये एकदम सिक्योर प्लेटफॉर्म्स है, इनके थ्रू आप कहीं पे भी कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आप कहते हो कि यार डेटा एक्सेस तो हुआ है, बट इसमें डायरेक्ट ब्रीच नहीं हुआ, कोई हमारे पोर्टल से डायरेक्ट ब्रीच नहीं हुआ, फिर कहाँ से आ गया, कौन से पोर्टल में हुआ, कहाँ पर अवेलेबल था वो, ठीक है। एंड अगर 100 करोड़ लोग आप एलिजिडली बोल रहे हैं कि भाई इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो यार उन्होंने कोई ट्रस्ट करके अपना सब इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो जब आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लेते हो, तो ऑब्वियसली देयर एक तो डेटा ब्रीच है, एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी हो जाता है उसके बाद में, उसका भी केस है। ये दोनों चीज़ें हैं। आई मीन ऑब्वियसली एक बहुत सीरियस आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। चीज़ें लिंक्ड होती हैं हमारी डॉक्यूमेंट से। आधार का फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ही ले लो, आधार से हमारे बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और बच्चे भी हैं यार, मतलब 12 साल 15 साल के बच्चे, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे सपोर्ट में कह रहा हूँ, बच्चों के भी तो बैंक अकाउंट होते ही हैं। मैंने एक जनरल एग्जांपल, वो बच्चे जिन्होंने पता भी नहीं है कि उनका इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, ठीक है, मम्मी पापा ने कर दिया एनरोल, या फिर जो बुजुर्ग हैं वो भी हैं। हम तीनों बातें कर रहे हैं और हमारा भी डेटा लीक है कि नहीं है। बट एनीवे, जो IT मिनिस्टर उन्होंने ये भी बोला है कि अब वो एक गवर्नमेंट एक नया फ्रेमवर्क बना रही है, फाइनलाइज भी कर लिया है। उससे क्या होगा ना, जो डेटा स्टोरेज और जो एक्सेस होता है और जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है इंडिया में, वो एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिससे थोड़ी टाइट सिक्योरिटी रहेगी डिजिटल। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के थ्रू ये एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जा रहा है। But what about the data that is already and my bigger point is, see guys, अगर ये कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ डेटा ब्रीच, पुराना था, पहले हो गया था कहीं से ना, तो आपने पहले क्यों नहीं दी क्लैरिफिकेशन? आप तब तक वेट क्यों कर रहे थे जब तक कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट इस चीज़ को हाईलाइट करे? अगर पहले डेटा ब्रीच होता, चुपचाप बैठे हुए क्यों थे? लोगों को पता तो हो कि इनका डेटा कहीं ना कहीं से यार चला गया है। अब कह रहे हैं हम वेरीफाई कर रहे हैं, अब करो भाई वेरीफाई, कब तक करोगे? खैर, इन सब के बारे में तो हम क्या ही बात कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डेटा लीक्स होते हैं और
हमेशा बात ऐसी रह जाती है कि ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स होते हैं वो डिक्लाइन करते हैं कि डेटा ब्रीच नहीं हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू हाइड द टॉपिक अंडर द कारपेट, बट अदरवाइज हुआ तो है, नहीं भी हुआ है, हमें अभी कुछ ऐसे हम एविडेंस इसमें सोचने वाली बात बस ये हो जाएगी कि यार गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सर्विस एक्सेस करने के लिए आपसे आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या आपके आईडी प्रूफ आधार वगैरह अटैच करने की बात करती है तो देयर विल ऑलवेज बी दिस कंसर्न, एप्रीहेंशन एंड कंसर्न कि यार क्या मैं और वो जो एप्रीहेंशन और कंसर्न वाले लोग भी होते हैं ना बहुत कम होते हैं, क्योंकि यार उसमें प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा लोग, आधे क्या 90% ऑफ द पीपल नहीं, they don't care because they don't have an option also. हाँ, Even if somebody cares, what is the option that you have? किसी को पता, they don't have an option, कुछ होते हैं किन्हीं को पता भी नहीं होता। अभी यहाँ पे देख लो, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कितने लोगों को पता भी होगा कि एक्चुअल में कुछ ऐसा उनका डेटा लीक हुआ है। तो कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा टेलीग्राम क्या है। राइट, टेलीग्राम को बैन करो पहले तो ये आपने जो आतंक मचा के रखा हुआ है भाई। मैं व्हाट्सएप को पकड़ते थे पहले भाई, टेलीग्राम पे लोग ऐसे चंड लोग बैठे हैं, मतलब ऐसे वेले लोग बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ पिछले हफ्ते वो अभी एक वेब सीरीज आई है असुर करके। भाई अंबानी साहब इतने बढ़िया आदमी है, जियो सिनेमा में फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं, कह रहे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई अगले की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, पहले 2 एपिसोड डालूंगा, थोड़ी हाइप बनेगी, फिर और एपिसोड डालूंगा, फ्री में है सीरीज। भाई फिर भी टेलीग्राम में लीक कर दिया। हाँ, तो टेलीग्राम में इनफैक्ट उनको सारे एपिसोड डालने पड़ गए एक साथ। काफी सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम में, मेरे पास लिंक आते रहते हैं कि मूवी डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। यार जो पिक्चर चल पैसे देख, मैं कह रहा हूँ पिक्चर तो फिर 300 रुपए की टिकट आएगी, चल फ्री में दे रहा है, ठीक है, एक बारी को मैं चल फिर भी मान लूंगा। अब जो फ्री में वेब सीरीज आ रही है उसको क्यों लीक कर रहे हो? वो तो फ्री में है, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहा तुमसे, 1 रुपया नहीं ले रहा, उसका क्यों काम खराब? भाई उसे तुम्हें वर्शिप करना चाहिए, फूलों की माला चढ़ानी चाहिए कि फ्री में कंटेंट दिखा रहा है, उसको भी तुमने लीक कर दिया। और भाई टेलीग्राम में कंट्रोल ही नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर, क्या मचा के रखे वहाँ पे पिक्चरों से लेके बंदे का डेटा, उसकी डेट ऑफ बर्थ सब लीक हो रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तबाही। खैर, हम इसके बारे में तो पता चलेगा आगे जाके कि एग्जैक्टली डेटा लीक हुआ भी था कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं पता चलेगा, ये बोल के निकल जाएंगे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे, जिंदगी में चलती रहेगी जिंदगी ऐसे ही। अब हम फिलहाल बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, क्योंकि बढ़ गए हम ऑलरेडी। अभी तो फिलहाल बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम गर्मा गर्म नई डिवाइसेस लेके आए हैं। क्या क्या डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस। तो अमन, क्या डिवाइस है तुम्हारे पास? मेरे पास तो बहुत टाइम से थी, मौका अब लग रहा है मुझे बात करने का। वो है गैलेक्सी F54। क्या सवाल है आपके गैलेक्सी F54 को लेके? यार मैं एक्चुअली बहुत दिनों से देख रही थी, बहुत दिनों से देख रही यूज कर रहे थे। हाँ, अच्छा लग रहा है। यू हैव नॉट गॉट इट हियर? आई हैव नॉट। अरे यार आश्री क्यों नहीं समझी मेरा? व्हाट? हाँ S23 अल्ट्रा है यार, वो दिखा के। हाँ ऑब्वियसली। हाँ तो वही मैं वो बोला। हाँ अरे ये समझी नहीं यार। कोई बात नहीं, तू इन जो सुन रहे हैं उनको समझा, जो सुन रहे हैं उन्हें समझा। चलो ठीक है गाइस, 26,000 का फोन है ना? 26,000 का फोन है, नहीं 26,000 का फोन है। तू बताएगा मेरे को क्या पता। नहीं भाई 26,000 का फोन नहीं है, 30,000 का फोन है। 30,000 का फोन 29,999। इसका थोड़ा सा बैंक ऑफर्स के साथ 27,000 28,000 तक मिल जाता है। फ़ोन की जो KSP है वो है बड़ी बैटरी और Exynos प्रोसेसर। अब Exynos प्रोसेसर का जो पास रहा है काफ़ी मतलब बैशिंग मिली है, हीट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पर इस बार हमने तो भाई बहुत सारी वीडियोस भी बना ली, यूज़ कर लिया, बैटरी टेस्ट अभी भी कर रहे हैं, अभी भी एक और भी हम शायद प्लान कर लें आगे जाके। तो परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आई है, बैटरी लाइफ अच्छी है। बाय फार आई कैन से कि अगर आप अंडर 30,000 अगर अभी आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन देख रहे हो जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आप गैलेक्सी F54 के साथ एकदम मतलब गलत जा ही नहीं सकते। 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, OIS आपको उसमें मिल जाता है, 4K रिकॉर्डिंग मिलती है फ्रंट और रियर पे, और क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। कलर्स फ़ोटोज़ में अच्छे आते हैं, बढ़िया। आप दिन रात फ़ोटोज़ लो, वीडियोस खींचो, स्टेबलाइजेशन अच्छा, ऑडियो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको कवर करके देता है। एक इसमें अगर मुझे नेट पिकिंग, मैंने जब बोला वीडियो के बाद वीडियो से मुझे ऑडियो याद आ गया, सिंगल स्पीकर है वो, एक थोड़ा सा मुझे लगा कि एक अगर स्टेरियो स्पीकर दे देते और एक IP रेटिंग भी अगर मिल जाती तो बढ़िया हो जाता। बट फिर उसको वो फिर A54 टेरिटरी में चले जाता, जो 40,000 का फ़ोन है, सो लेट्स नॉट गो देयर। बट फॉर व्हाट ऐसा थोड़ी है, 30,000 भी फोनों में आता है यार। यार मैं भी अभी जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाली हूँ उसमें भी है, और ये 20,000 का फोन उसमें IP रेटिंग है। अच्छा क्या बात है यार, IP रेटिंग वाले फ़ोन है लग गए 20,000 में।
पर यार उन्हें जरूरत है ना, सैमसंग को जरूरत नहीं है। अरे हाँ तुम ऐसे कॉर्नर मत करो। बोला ये सैमसंग। हाँ इसमें 6000 की बैटरी है, 6000 mAh की। इसमें 5000 की है है ना, मेरे पास 6000 की है। कोई नहीं, 1000 mAh ही कम है। बहुत चलती है एकदम, 3 दिन खींच जाओगे तुम तो आराम क्या से। बात कर रहे हो, पानी 3 चला के अंदर तो नहीं चलेगी ना फिर। एग्जैक्टली बंदा जाके इसका 6000 mAh देखो बैटरी। ऑफिशियल रेटिंग नहीं, अंदर रबर गास्केट्स हैं, ठीक है। सो क्या है, करके कुछ डाल के देखा तूने, ट्राई करके देखा? करके देख लेंगे, ट्राई भी जीत जाओ, क्या अगले हफ्ते बताइए फिर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब पूछ पर यार मतलब मेरे को देखो ये है कि अमन ऑब्वियसली इज वेरी इंप्रेस्ड एंड ऑल, बट एट दिस प्राइस पॉइंट आई थिंक you get better phones. iQOO Neo 7, Poco F5. Neo 7 is actually a very good phone. I will tell you where a Samsung is better than an iQOO Neo 7 या फिर Poco F5 या फिर Samsung के साथ आता है भरोसा, कस्टमर सपोर्ट। मेरे को मत दे भरोसा, कस्टमर सर्विस बहुत बड़ी चीज है। नहीं बाबा, जब मैं एक फोन को सर्विस सेंटर में लेके जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी स्क्रीन रिपेयर करो, उस वक्त रिपेयर होके 2 घंटे में बाहर आता हूँ, ठीक है। वो मुझे एक सैमसंग के साथ मिलती ट्रस्ट, एक जो उन्होंने लगाया है ना। इवन ले मैन यार, अगर कोई भी मुझसे पूछता कोई भी जब मुझसे पूछेगा ना, मैं iQOO Neo 7 सजेस्ट करो, लोग को iQOO पता नहीं, वो तो है कि हाँ ब्रांड परसेप्शन आराम से। मैंने एक ब्रांड परसेप्शन, एक अपनी फ्रेंड को मैंने रेकमेंड करा, नथिंग फोन 1 रेकमेंड करा, Pixel 6 से रेकमेंड करा, इतने अच्छे फोन रेकमेंड। पता है क्या लेके आई है वो? एक फोन जिससे मैं खुद अग्री नहीं करता, Galaxy A34। You might be remembering that phone. Yes, I do remember the phone. See, देखो लोग ना माने क्योंकि लोगों को नहीं है एक्सपोजर, उनको नहीं मिलता ये फोन्स कभी यूज करने को। उन्होंने iQOO का फोन हाथ में लेके नहीं देखा हुआ है, पोको का नहीं देखा हुआ है। राइट, हमने देखा है, और हमें पता है, और हमें देख के तभी मैं बोल रहा हूँ कि इस बजट में सैमसंग के पूरे मतलब पोजीशनिंग, एक ब्रांड को देखते हुए कि वो क्या फोन्स बनाते हैं। A34 ही सैमसंग में बनाता है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए आई थिंक सो अगर सैमसंग ने कोई एक फोन निकाला है, और आप डील्स के बाद में यार अभी देखना है 25-24 तक आ जाएगा, तो आई थिंक सो प्रीटी गुड डील अगर आप कर सकते हो Galaxy A54। इतना मत कोशिश कर। इसी से ब्रांड परसेप्शन की हम बात कर रहे थे, मैं लेके आई हूँ टेक्नो कैमन 20। क्योंकि सबसे बड़ी स्टोरी भाई ये है, ये टेक्नो का फ़ोन है, 20,000 का है, और काफ़ी सारे इंडियन यूजर्स को अभी भी नहीं पता है कि टेक्नो भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है। उनको पता म्यूजिक है, टेक्नो ब्रांड का एक्चुअली कि हाँ भाई टेक्नो म्यूजिक तो सुनते हैं, लेकिन ये हाँ टेक्नो जो फ़ोन है। बट ऑनेस्टली टेक्नो इंडिया में बहुत ज़्यादा अब पेनिट्रेट कर रहा है, और काफी ज्यादा कुछ अभी पहले V Fold लॉन्च किया था, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। स्पार्क सीरीज भी है उनकी, ये नहीं मानूंगा कि पेनिट्रेट कर रहा है, आई डोंट नो कि ऑलरेडी पेनिट्रेट कर दिया नहीं, पर वो अपनी तरफ से हल्ला मचा रहे हैं, थोड़ा सा हल्ला मचा रहे हैं। ऑफलाइन में जबकि है उनका नाम, ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइन में पहले भी था, मानस नहीं मानता इस चीज को, बट मैंने बहुत मानता हूँ भाई, ऑफलाइन में मैं मानता हूँ कि है, बट पेनिट्रेशन तो मैं मानूंगा जब एटलीस्ट 5% मार्केट शेयर तो होना है इंडिया के अंदर, इतने बड़े कंट्री के अंदर। अगर इतना सब करने के बाद भी 1-1.5% मार्केट शेयर भी नहीं है तो फिर क्या फायदा, प्रेजेंस अभी काफी कम है। बट अब इनकी शुरुआत है। खैर मैं इस डिवाइस के बारे में बात करती हूँ, Camon 20 Pro। तो ये Camon 20 सीरीज़ का फ़ोन है, और ओवरऑल मुझे डिसेंट लगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है सॉफ्टवेयर और UI। सॉफ्टवेयर में ना मतलब मुझे क्लीन लगा, इतना मुश्किल नहीं है और इतना कुछ ज़्यादा ब्लोटवेयर इश्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे हैं इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। बट नोटिफिकेशंस वाला इश्यूज़ नहीं है जैसे आपको Realme या Redmi के फ़ोन्स में देखने को मिलता है। तो स्पेशली Realme एग्जैक्टली। एंड और Realme इंडियन मार्केट में उसको 5 साल हो चुके हैं, और टेक्नो स्टिल लाइक ट्राइंग टू बिल्ड इट्स हाँ एग्जैक्टली। तो नाम फ़ोन एक्चुअली मतलब सॉफ्टवेयर को हटा दें, परफॉर्मेंस डिसेंट है। इनफैक्ट OnePlus Nord C3 Lite से भी इसका बेटर स्कोर आया Geekbench पे। हाँ, क्योंकि चिपसेट इन्होंने थोड़ी सी बेहतर यूज करी है। एग्जैक्टली 7080 MediaTek Dimensity 7050 8050 It's a Dimensity 8050 processor in the Tecno Camon। इसमें 8050 है, 7050 Realme 11 और 11 Pro के अंदर है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें 8050 है। हाँ ओके, मैं ठीक है, मैं आई गॉट कंफ्यूज्ड एक्चुअली। दो इतने सारे फोन यूज करने वालों के साथ यही होता है ना। आज 2 हफ्ते से बेड पे लेट गई Realme टेक्नो गर्दन में टक गई भाई। इसकी वीडियो बनानी चाहिए हमें यहाँ पे कैमरा लगा देना चाहिए। मानस के एनिमेटेड वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
खैर डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, लेकिन डिज़ाइन और डिस्प्ले दोनों ही अच्छा है। IP रेटिंग भी मिल जाती है और अच्छा ये फॉक्स लेदर फिनिश है बैक पे, और AMOLED डिस्प्ले है तो अच्छा ब्राइट कलर्स मिल जाते हैं। मार्केट शेयर पता तो मैं Q1 2023 में इसका कितना है टेक्नो? ये अलग ही भाई, अलग ही ये अभी तक अरे नहीं मैं तो देखना चाह रहा था अंडर। इसका डिवाइस कौन सा है किसका? इसका अरे आएंगे अभी बताएंगे पहले। अंडर 10,000 ये 4th पे चल रही है ब्रांड इंडिया में मार्केट शेयर वाइज। हाँ अंडर 10,000 में उसके ऊपर। और ये क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके साथ ये भी कि नंबर्स, ये ट्रांजिशन ग्रुप है ना, वो एक साथ नंबर देते हैं तो आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो के मिक्स कर देते हैं। तो अलग अलग नंबर्स निकालना मुश्किल है। अंडर 10,000 स्पेसिफिकली नंबर 4 पे है। तो बट एक्चुअली आई रियली फील, जब मैंने V Fold भी यूज़ किया था, टेक्नो इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब और काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर लगता है मुझे ब्रांड का। और ये डिवाइस भी डिसेंट है, लेकिन वही सॉफ्टवेयर और रेयर कैमरा थोड़ा एवरेज है, और सिर्फ 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिल रहा है। यस, तो सबसे बड़ी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है 1 साल का ही मिल रहा है। ओके, एंड्रॉयड 13 के साथ शिप होता है, 14 मिलेगा बस। और 2 सिक्योरिटी। अच्छे से बोल रही है, ऐसे नहीं है तो डॉक्टर्स बोलते हैं। कई ब्रांड ऐसे भी हैं जो कि इनसे बड़ा नाम है, पर वो क्या करते हैं, वो एंड्रॉइड 12 पे लॉन्च करके 2 साल का अपडेट दे देते हैं। तो अरे फिर वही हो जाती है। ये तुम वो समझी नहीं, वो फिर से सार्काज़म। मैं तो सही बोल रहा हूँ, ब्रांड का नाम लिए नहीं करते हैं ऐसा। ब्रांड्स करा इस साल करा है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 साल का अपडेट लॉन्च किया, ठीक है, तो बात तो वही हो गई ना घूम फिर के। और इसी प्राइस पॉइंट पर होते हैं वाले फोन भी। तो हम कई बार, मुझे लगता है इनके बेचारे गरीब ब्रांड्स है, टेक्नो, इन्फिनिक्स के साथ हम थोड़ा ज्यादा हार्श। शो मी व्हिच ब्रांड इज इट। आई विल नॉट शो यू। टफ बैटल। हाँ, डोंट पोक मी। वैसे मेरे हिसाब से इसका प्राइस स्टार्ट होता है 19,999 बेस मॉडल। टेक्नो कैमन 20 प्रो ठीक है, मतलब मैंने इसको 7 रेट किया है आउट ऑफ 10। इट्स नॉट अ बैड फ़ोन, बट क्योंकि 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिल रहा है और सॉफ्टवेयर में थोड़े से मुझे इश्यूज़ लगे, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। इससे बेटर iQOO Z7 है, पोको F5 खरीद लो, या फिर मे बी X5 एंड OnePlus Nord C3 Lite। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो दैट वाज माय डिवाइस। आपका मेरे पास Xiaomi Pad 6। अच्छा, Xiaomi द पैड, Xiaomi का नया क्या बोलते हैं उसको यार, तड़कता भड़कता नया टैबलेट आया है। मैंने भी यूज़ किया, अमन ने भी यूज़ किया है, और भाई अच्छा टैबलेट है भाई। और मैंने देखा था, मैंने यूज़ तो नहीं किया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जिस प्राइस पे लॉन्च कर दिया, जिस प्राइसिंग पे, हमारी एक्सपेक्टेशन से, मैंने अपने रिव्यू में बोला है कि अराउंड 30,000 आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, स्पेशली गिवन दैट जो लास्ट ईयर का पैड 5 था वो भी इतने 27-28 पे लॉन्च हुआ था। मुझे लगा था 30 तक शायद चला जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट्स तो करेंगे, या छोटे ही हैं बट करें। बट यार 27,000 रुपए पे लॉन्च हुआ है, जिसपे बैंक ऑफर लगा के 24,000 से स्टार्ट हो रहा है, 24 और 26 पे। 24,000 पे यार, इट्स एन एक्सीलेंट डील। वही ऑलमोस्ट उसी प्राइस टेरिटरी में चला गया। 5 कम ही हो गया मुझे तो लग रहा है, 1,000 रुपए उससे। इनफैक्ट डिस्काउंट में खरीद लो तो मतलब इट्स लाइक अ स्टील डील। हाँ, 24,000 में इट्स अ स्टील डील। मतलब इफ यू वांट, अगर आपको एक टैबलेट चाहिए सिर्फ अपने ट्रैवल पर्पसेस के लिए भी, जिसमें आप अपने आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स, एंड आई एम बैक। ऐसे बोलोगे तुम? हाँ, 2 हफ्ते बाद तुम वापस आओगी इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ। देखो, इंट्रोडक्शन मेरा स्टेपल हो गया है। दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस ऑन दिस पॉडकास्ट। इंट्रोडक्शन तो हम कर रहे थे पिछले 2 हफ्ते से। क्या किया था हमने? सुना था मैंने। वही तो याद नहीं, यही तो बात है। गदर भी आ गई है सबके वापस, आश्री भी आ गई। सनी पाजी और आश्री। यस, 2.5 किलो का हाथ। आश्री माइक उठा ली, यहीं से निकाल लेगी। नहीं, अभी इतनी वेट लिफ्टिंग मैं नहीं कर सकती हूँ।
खैर, कैसा रहा तुम लोग का हफ्ता? और इनफैक्ट 2 पिछले एपिसोड यार मैं नहीं थी, कैसा रहा? क्या क्या बिग टेक स्टोरीज तुम लोग ने क्या बातें करी? में से सिर्फ 2 एपिसोड नहीं थी, तुम पता नहीं मौसम की तरह थी, एकदम आती थी जाती थी। अब आ गई हो ना वापस? अब वापस आ गई हूँ। यस, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो अच्छा चल रहा है यार, सब कुछ एकदम बढ़िया माना था मैंने, खूब एंजॉय करा है। तुमने पॉडकास्ट अगर सुना होगा? मैंने सुना होगा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ टेढ़ी। मैंने सुना था, मैंने कहा मेरे बिना क्या रिकॉर्डिंग में क्या बातें हो रही है, कैसा लगा? तो सुन के ये तो बता, क्या बातें, कौन सी खुफिया बातें कर लेंगे यहाँ पे की? इतना, एक तो मूवीज के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा था, मुझे एक सेकंड को लगा शायद टेक नहीं, मैं बॉलीवुड का पॉडकास्ट सुन रही हूँ। शौकिया देसी बॉयज है ना, पता नहीं तुम्हें? तो मस्ताने चले। खैर, टेक की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कोविन की जो वेबसाइट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर चलाता है, उसका डेटा लीक हो गया है। तो इसी के बारे में डिटेल्ड में कॉन्वर्सेशन करेंगे हमारी बिग टेक स्टोरी में कि क्या डेटा लीक हुआ है और कितने सारे यूजर्स अफेक्टेड हैं इससे, और गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए रिप्लाई दिया है। तो शुरुआत करते हैं पहले बिग टेक स्टोरी से। कोविन सबको पता ही होगा, जो वेबसाइट है ना, जब भी वैक्सीनेशन आपको जब लेना था 2-3 सालों से चल ही रहा है। हाँ। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है या फिर आपको बुक करना है सर्विसेज के लिए, बूस्टर शॉट के लिए भी बुक करना है, तो उसके लिए कर सकते हो। अडल्ट्स हों, किड्स हों, सब लोग वहीं पे करते हैं। इनफैक्ट जितनी भी वैक्सीनेशन डिटेल्स है ना, वो कोविन वेबसाइट में ही सेव रहती हैं। लेकिन क्या होता है ना, कोविन वेबसाइट काफ़ी करोड़ों लोगों का डेटा स्टोर करके रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, योर मोबाइल नंबर, योर एड्रेस, नेम, नंबर, एवरीथिंग। तो अब डेटा जो लीक हुआ है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर अफेयर ने बोल दिया है कि जो डेटा लीक हुआ है वो नहीं हुआ है। बेसिकली उन्होंने बोला डेटा लीक नहीं हुआ है। और जो आईटी मिनिस्टर है अपने राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने, अब क्या है, ये रिपोर्ट चल रही है कि भाई आपका कोविन वाला जो पोर्टल का डेटा है वो लीक हो गया है। बेसिकली आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक टेलीग्राम का बॉट है, एक टेलीग्राम के बॉट के ऊपर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। एक नंबर, आपको उससे बस एक नंबर फीड इन करना था, उस नंबर से जितनी इन्फॉर्मेशन अटैच थी वो फेक रहा था, एज एन गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन। पर हमारी मिनिस्ट्री ने पहले तो क्लैरिफिकेशन ये दिया कि भाई डेटा कोई इस तरह का लीक ही नहीं हुआ। डिसमिस्ड। फर्स्ट स्टेप डिनायल। सेकेंड स्टेप, दे क्लैरिफाइड सेइंग कि डेटा लीक तो हुआ है, पर डायरेक्टली कोविन वाले पोर्टल से नहीं हुआ, ये तो पहले कहीं और से डेटा ब्रीच हो गया था, जो कि अब ये बॉट जो है इसको कोलेट करके बस आपको दे रहा है। कॉन्ट्रडिक्टरी जा रही है। मतलब इनके क्लैरिफिकेशन से मुझे लग रहा है इन्होंने चीजें सही नहीं करी, उल्टा और खराब कर दी हैं कि मतलब डायरेक्टली नहीं हुआ पर फिर भी हुआ तो ना, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा डेटा जो बेस है उसको लीक तो नहीं करा सकते आप, राइट? एग्जैक्टली। और ये भी बोला जा रहा है कि मतलब 100 करोड़ लोगों का डेटा, उससे भी ज्यादा लोगों का डेटा डेंजर में है। जितने भी आप लोगों ने वैक्सीन करवाए हैं और सबने ही लिए ऑलमोस्ट वैक्सीन, तो हाँ बड़े नंबर। तो ये मतलब डेटा लीक, ये छोटा मोटा डेटा लीक नहीं है। बात ये है कि इतना सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इतने करोड़ों लोगों का, वो डेंजर में था। इनफैक्ट जो बॉट डेंजर में है, अभी भी है ऑब्वियसली, डेंजर में है। हाँ, तो जो टेलीग्राम का जो बॉट है ना, उसमें बस आप आधार नंबर भेज दो या फिर मोबाइल नंबर, इससे ईमेल आईडी से पूछ जो भी बेसिकली आपका डेटा अटैच्ड है उसके साथ, फिर पूरा बॉट आपको डिटेल्स दे देगा, सब बता देगा कहाँ से वैक्सीनेशन कराई है, क्या आधार नंबर है, क्या पासपोर्ट नंबर है अगर डाल रखा है, मोबाइल नंबर, नेम, नंबर, सब कुछ। तो ये है बेसिकली फंडा। अब ये जो पूरा टेलीग्राम का जो बॉट है ना, ये एक अनोनिमस पर्सन इसको हैंडल कर रहा था। यस, लेकिन अभी तक वो रिवील नहीं किया गया या नहीं पकड़ा गया है कि मिनिस्ट्री कौन। तो इस बॉट की आड़ में ही तो छुप रही हैं, इनकी जो क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, ये देख रहे हो। हाँ, ये कहाँ हमें क्लैरिटी मिल रही है? बिल्कुल कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट ट्वीट भी जो किया था राजीव चंद्रशेखर ने कि उसने वही तो उन्होंने इसी पे मतलब एक तरह से ब्लेम डाल दिया, पर अल्टीमेटली इससे तो हमें पता लग रहा है कि हमारा लीक हुआ है या नहीं हुआ डेटा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आरोग्य सेतु भी का डेटा काफ़ी बार लीक हुआ है, अगर तुम लोगों ने सुना होगा। और आरोग्य सेतु के लिए भी गवर्नमेंट ने हमेशा से ये बोला है कि डेटा कोई भी लीक नहीं हुआ है, जितना भी डिटेल्स आप डालते हो उसमें वो भी बहुत सेफ और सिक्योर है। वैसे ही सेम सिचुएशन कोविन वेबसाइट के लिए बोला जा रहा है, बट और कोविन ऐप के लिए भी बोला जा रहा है, बट इतना क्लैरिटी नहीं है क्या ये एक्चुअल में सेफ है कि नहीं। और एक्चुअली इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे याद है एम्स का बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था।
जित हॉस्पिटल में तो बदले में क्रिप्टो करेंसी मांगी थी। वो तो प्रॉपर ब्लैकमेलिंग और समवेयर वाला केस था कि अगर आप नहीं दोगे, बिकॉज आपका नेशनल लेवल का मीडिया इंस्टीट्यूट है, तो एक तो होता है यार कि चलो डेटा गया, दूसरा एक शेम दैट इट कम्स अलॉन्ग विद, वो भी एक वाला फैक्टर था कि भाई अगर आप नहीं दोगे तो हम आपका डेटा ब्रीच कर देंगे एंड देन ऑब्वियसली यू विल बी। और सबसे वो बड़ी बात है कि आधार कार्ड से ना सब कुछ लिंक्ड है, आधार कार्ड, पैन नंबर से। तो अगर ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, तो किसी के पास भी आपका एक्सेस हो सकता है, और भी अंदर की इंफॉर्मेशन। हाँ, सारे आपके जितने भी आईडी प्रूफ है, आधार हो, पासपोर्ट हो, तो सबसे बड़ा है तो दोनों ही इक्वली डेंजरस। व्हाट दे आर सेइंग इज कि बेसिकली आप नंबर डालो तो आपका आधार नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया, आपका पासपोर्ट है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो एक टेलीग्राम का बॉट फर्निश कर रहा है। हालांकि अब वो इनएक्टिव हो गया बाय द वे, अभी इट्स नॉट एक्टिव एनीमोर, बट कितने टाइम से ये देता आ रहा था हमें नहीं पता, कब से एक्टिव था हमें नहीं पता, कितने लोगों का इसने इन्फॉर्मेशन रिवील कर दिया होगा वो भी हमें नहीं पता। और इसके इनएक्टिव होने के बावजूद द कंसर्न इज कि चलो ये बॉट तो इनएक्टिव हो गया है, बट somebody still has access to all this data. तो वो कल को क्या करेगा, वो कल को नया बॉट बना देगा, इन्फॉर्मेशन तो फिर आ जाएगी पब्लिक के अंदर, ठीक है। या फिर कहीं और उसने अगर अपलोड कर दिया, डार्क वेब पे अपलोड कर दिया, कहीं और अपलोड कर दिया, वहां से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। द फैक्ट दैट such a huge database, somebody has access to it and it's available is scary. It shouldn't happen. और आपकी गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है। गवर्नमेंट आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रग ऑफ कर रही है। हमेशा इन्होंने बोला है कि आरोग्य सेतु जो आश्रय ने बात करी या कोविन, ये एकदम सिक्योर प्लेटफॉर्म्स है, इनके थ्रू आप कहीं पे भी कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आप कहते हो कि यार डेटा एक्सेस तो हुआ है, बट इसमें डायरेक्ट ब्रीच नहीं हुआ, कोई हमारे पोर्टल से डायरेक्ट ब्रीच नहीं हुआ, फिर कहाँ से आ गया, कौन से पोर्टल में हुआ, कहाँ पर अवेलेबल था वो, ठीक है। एंड अगर 100 करोड़ लोग आप एलिजिडली बोल रहे हैं कि इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो यार उन्होंने कोई ट्रस्ट करके अपना सब इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो, जो आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लेते हो, तो ऑब्वियसली देयर एक तो डेटा ब्रीच है, एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी हो जाता है उसके बाद में, उसका भी केस है। ये दोनों चीज़ें हैं। आई मीन ऑब्वियसली एक बहुत सीरियस आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। चीज़ें लिंक्ड होती हैं हमारी डॉक्यूमेंट से। आधार का फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ही ले लो, आधार से हमारे बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और बच्चे भी हैं यार, मतलब 12 साल 15 साल के बच्चे, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे सपोर्ट में कह रहा हूँ, बच्चों के भी तो बैंक अकाउंट होते ही हैं। मैंने एक जनरल एग्जांपल, वो बच्चे जिन्होंने पता भी नहीं है कि उनका इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, ठीक है, मम्मी पापा ने कर दिया एनरोल, या फिर जो बुजुर्ग हैं वो भी हैं। हम तीनों बातें कर रहे हैं और हमारा भी डेटा लीक है कि नहीं है। बट एनीवे, जो IT मिनिस्टर उन्होंने ये भी बोला है कि अब वो एक गवर्नमेंट एक नया फ्रेमवर्क बना रही है, फाइनलाइज भी कर लिया है। उससे क्या होगा ना, जो डेटा स्टोरेज और जो एक्सेस होता है और जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है इंडिया में, वो एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिससे थोड़ी टाइट सिक्योरिटी रहेगी डिजिटल। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के थ्रू ये एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जा रहा है। But what about the data that is already and my bigger point is, see guys, अगर ये कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ डेटा ब्रीच, पुराना था, पहले हो गया था कहीं से ना, तो आपने पहले क्यों नहीं दी क्लैरिफिकेशन? आप तब तक वेट क्यों कर रहे थे जब तक कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट इस चीज़ को हाईलाइट करें? अगर पहले डेटा ब्रीच होता, चुपचाप बैठे हुए क्यों थे? लोगों को पता तो हो कि इनका डेटा कहीं ना कहीं से यार चला गया है। अब कह रहे हैं हम वेरीफाई कर रहे हैं, अब करो भाई वेरीफाई, कब तक करोगे? खैर, इन सब के बारे में तो हम क्या ही बात कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डेटा लीक्स होते हैं और हमेशा बात ऐसी रह जाती है कि ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स होते हैं वो डिक्लाइन करते हैं कि डेटा ब्रीच नहीं हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, टू हाइड द टॉपिक अंडर द कारपेट। बट अदरवाइज हुआ तो है, नहीं भी हुआ है, हमें अभी कुछ ऐसे हम एविडेंस इसमें सोचने वाली बात बस ये हो जाएगी कि यार गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी सर्विस एक्सेस करने के लिए आपसे आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या आपके ID प्रूफ, आधार वगैरह अटैच करने की बात करती है, तो देयर विल ऑलवेज बी दिस कंसर्न, एप्रीहेंशन एंड कंसर्न कि यार क्या मैं, और वो जो एप्रीहेंशन और कंसर्न वाले लोग भी होते हैं ना, बहुत कम होते हैं, क्योंकि यार उसमें प्रॉब्लम है ज़्यादा लोग, आधे क्या 90% ऑफ द पीपल नहीं, they don't care because they don't have an option also. हाँ, even if somebody cares, what is the option that you have? किसी को पता, they don't have an option, कुछ होते हैं किन्हीं को पता भी नहीं होता। अभी यहाँ पे देख लो, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कितने लोगों को पता भी होगा कि एक्चुअल में कुछ ऐसा उनका डेटा लीक हुआ है। तो कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा टेलीग्राम क्या है। राइट, टेलीग्राम को बैन करो पहले तो। ये इस ऐप में जो आतंक मचा के रखा हुआ है भाई, मैं व्हाट्सएप को पकड़ते थे पहले बहुत भाई। टेलीग्राम पे लोग ऐसे चंड लोग बैठे हैं, मतलब ऐसे वेले लोग बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ पिछले हफ्ते वो अभी एक वेब सीरीज आई है असुर करके,
भाई अंबानी साहब इतने बढ़िया आदमी है, जियो सिनेमा में फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं, कह रहे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई अगले की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, पहले 2 एपिसोड डालूंगा, थोड़ी हाइप बनेगी, फिर और एपिसोड डालूंगा, फ्री में है सीरीज। भाई फिर भी टेलीग्राम में लीक कर दिया। हाँ तो टेलीग्राम में इनफैक्ट उनको सारे एपिसोड डालने पड़ गए एक साथ। काफी सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम में, मेरे पास लिंक आते रहते हैं कि मूवी डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। यार जो पिक्चर चल पैसे देख, मैं कह रहा हूँ पिक्चर तो फिर 300 रुपए की टिकट आएगी, चल फ्री में दे रहा है, ठीक है, एक बारी को मैं चल फिर भी मान लूंगा। अब जो फ्री में वेब सीरीज आ रही है उसको क्यों लीक कर रहे हो? वो तो फ्री में है, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहा तुमसे, 1 रुपया नहीं ले रहा, उसका क्यों काम खराब? भाई उसे तुम्हें वर्शिप करना चाहिए, फूलों की माला चढ़ानी चाहिए कि फ्री में कंटेंट दिखा रहा है, उसको भी तुमने लीक कर दिया। और भाई टेलीग्राम में कंट्रोल ही नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर, क्या मचा के रखा? वहाँ पे पिक्चरों से लेके बंदे का डेटा, उसकी डेट ऑफ बर्थ सब लीक हो रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तबाही। खैर हम इसके बारे में तो पता चलेगा आगे जाके कि एग्जैक्टली डेटा लीक हुआ भी था कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं पता चलेगा, ये बोल के निकल जाएंगे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे, जिंदगी में चलती रहेगी जिंदगी ऐसे ही। अब हम फिलहाल बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, क्योंकि बढ़ गए हम ऑलरेडी। अभी तो फिलहाल बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम गर्मा गर्म नई डिवाइसेस लेके आए हैं। क्या क्या डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस। तो अमन, क्या डिवाइस है तुम्हारे पास? मेरे पास तो बहुत टाइम से थी, मौका अब लग रहा है मुझे बात करने का। वो है गैलेक्सी F54। क्या सवाल है आपके गैलेक्सी F54 को लेके? यार मैं एक्चुअली बहुत दिनों से देख रही थी, बहुत दिनों से देख रही यूज कर रहे थे। अच्छा लगा।